नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। आईसीसी ने किया वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। पुरुषों के अंडर 19 वर्ल्ड कप का शेड्यूल सामने आ गया है। ये टूर्नामेंट 19 जनवरी से शुरू हो रहा है। फाइनल मुकाबला 11 फरवरी को खेला जाना है। इस दौरान कुल 41 मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय टीमें यहां 20 जनवरी से अपना अभियान शुरू करेंगी। दिल्ली शराब नीति मामले में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। दिल्ली शराब नीति मामले में संजय सिंह को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत नहीं दी। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने 21 दिसंबर तक के लिए संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। दिल्ली में फिर से लगने जा रहा बागेश्वर धाम सरकार का दरबार। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बागेश्वर धाम सरकार के भक्तों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही एक बार फिर से दिल्ली में बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार लगने जा रहा है। इस बार ये दरबार पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में लगाया जाएगा। यहाँ बागेश्वर धाम सरकार के पीठेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से आगामी 16, 17 और 18 दिसंबर को 3 दिवसीय श्री हनुमान राम कथा का आयोजन किया जाएगा। नए साल में सस्ता हो सकता है प्याज, केंद्र सरकार ने बनाया प्लान। आम जनता के लिए राहत भरी खबर है। जनवरी तक प्याज की कीमतें मौजूदा औसत कीमत 57.2 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम से नीचे आ जाएंगी। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्याज की खुदरा बिक्री कीमत 80 रुपए प्रति किलोग्राम को पार करने और मंडियों में कीमतें 60 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास रहने के बाद पिछले हफ्ते अगले साल मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बौखलाया पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के खिलाफ फैसला देकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। शहबाज ने कहा कि अदालत ने लाखों कश्मीरियों के बलिदान को धोखा दिया है और इस फैसले को न्याय की हत्या को मान्यता देने के तौर पर देखा जाएगा। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सस्ता होगा पशुओं का चारा। देश में पिछले कुछ समय से दूध की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह पशुओं के आहार के दाम में आ रही तेजी है। इसके चलते केंद्र सरकार ने डी ऑयल्ड राइस ब्रांड के निर्यात पर लगी रोक को मार्च 2024 तक बढ़ा दी है। डी ऑयल्ड राइस ब्रांड के निर्यात पर सरकार ने जुलाई 2023 में रोक लगाई थी। बता दें कि डी ऑयल्ड राइस ब्रांड का इस्तेमाल पशुओं के आहार बनाने के लिए होता है। सीएम केजरीवाल ने सरकारी स्कूल में ऑडिटोरियम का किया उद्घाटन। दिल्ली में डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मॉडर्न सुविधाओं से लैस ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। इस दौरान बच्चों ने स्टेज पर अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस किसी भी प्राइवेट स्कूल के बच्चों से बेहतर है। शिक्षा हमारी सरकारी की प्राथमिकताओं में से एक है। हम बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। अब दिल्ली में मेट्रो की तरह DTC बसों में भी व्हाट्सएप से होगी टिकट बुकिंग। दिल्ली परिवहन विभाग DTC और क्लस्टर बसों के लिए डिजिटल टिकटिंग प्रणाली शुरू करने पर काम कर रहा है। बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के पास पहले से ही व्हाट्सएप आधारित टिकटिंग सर्विस है। ये सेवा इस साल मई में शुरू की गई थी। बारिश से भारत का मैच रद्द होने पर गावस्कर ने सुनाई खरी-खरी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बारिश के कारण पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला एक भी गेंद फेंके बिना रद्द हुआ। मैच के धुलने के बाद महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका को सलाह दी है कि वे ईडन गार्डन से सीख लें। गावस्कर ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड को बारिश के दौरान ईडन की तरह पूरे मैदान को ढकना चाहिए, जिससे कि नुकसान कम से कम हो। अब बिना फिंगरप्रिंट के भी बन सकता है आधार कार्ड। ऐसा व्यक्ति जो आधार के लिए पात्र है लेकिन उंगलियों के निशान देने में असमर्थ है, वो केवल RS स्कैन करके आधार बनवा सकता है। इसी तरह अगर व्यक्ति की आंखों की पुतलियों का किसी भी कारण स्कैन नहीं किया जा सकता तो वो केवल अपने फिंगरप्रिंट के जरिए आधार बनवा सकता है।
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि आधार बनाने वाली संस्थान UIDAI ने इसके लिए प्रावधान किए हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।